किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान बारे में। आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी सूचना आ रही है और आपको बता दें किसान भाइयों, सरकार ने इस योजना में बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हाँ, सरकार ने बदल दिए हैं नियम जो कि पीएम किसान योजना से रिलेटेड है। जी हाँ, और अब आपको बता दें कि इस नियम से सिर्फ ऐसे किसान भाइयों को मिलेंगे 6,000 रुपये। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यानी कि अब कौन से किसान भाइयों को सिर्फ 6,000 रुपये मिलेंगे, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने नियम बदल दिया है। पीएम किसान योजना में जितने भी किसान पैसे पा रहे थे या फिलहाल जो भी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके लिए नियम बहुत ही कठोर हो चुका है। यानी कि नियम को एकदम चेंज कर दिया गया है। अब जितने भी किसान भाइयों को नियम कानून के हिसाब से रहेंगे तो ही पैसा मिलेगा। नियम कानून हिसाब थोड़ा सा अगर गड़बड़ी हुआ तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि इस समय बता दें किसान भाइयों कि आपको आंदोलन भी चल रहा है और बजट भी पास हो चुका है और बहुत समस्याएं देखने को मिली है। सरकार यहाँ पे एक एक अपडेट कर रही है हर योजनाओं में। और इस बार की बात करें तो पीएम किसान योजना में जो भी हेरा फेरी हो रहा है, जो फर्जी तरीके से पैसे लिए हैं, इसीलिए वजह से ये बदलाव हुए हैं। और कौन से बदलाव के कारण आप लोगों को पैसा फिलहाल नहीं मिलने वाला है और सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, नए किसान भाइयों को जानना जरूरी है और पुरानों को भी जानना जरूरी है। क्योंकि इस बदलाव के कारण आपको भी पैसा हो सकता है कि आने वाले समय में 6,000 रुपये न मिले। क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है सिर्फ इन्हीं किसान भाइयों को 6,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि उनके लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप भी किसान भाई हैं, पात्र रखते हैं तो अच्छी बात है। अगर अपात्र हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है कि आपका कुछ न कुछ काम हो जाए। तो चलिए किसान भाई देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एकदम डाउट क्लियर करके यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज के आर्टिकल में बताया जा रहा है, जी न्यूज हिंदी का आर्टिकल है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना स्कीम की तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाइयों, साफ अक्षरों में बताया गया कि सरकार ने बदल दिए हैं नियम। अब जो किसान भाइयों को 6,000 की रकम मिलती है अब सिर्फ ऐसे किसान भाइयों को ही मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि अब सिर्फ इन किसान भाइयों को ही मिलेंगे। यानी कि कैसे किसान भाई को पैसे मिलेंगे 6,000 रुपये, सरकार ने कौन से नियम बदले हैं इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना स्कीम के तहत 33 लाख गलत खातों में जाने के बाद, जो भी 33 लाख गलत खाते में पैसे पहुंचे हैं, इससे सरकार भी सूचना हो जाए, यानी कि सतर्क हो चुके हैं। और आपको बता दें कि इसी वजह से जो नियम कानून बदले गए हैं, इसी की वजह से बदले गए। यानी कि जो भी हेरा फेरी किए जा रहे हैं किसानों के प्रति में, यानी कि किसान भाई कर रहे हैं, इसी वजह से ये बदलाव किया गया है। और आपको बता दें कि पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये किसान भाइयों को मिलते हैं। ये तो आपको पता है, 3 किस्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके दिए जाते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता है। और आपको बता दें ये रकम सिर्फ उन्हीं को मिलती थी जिनके पास खेत था, जिनके नाम पे खेत था, सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों को मिलती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताइए भी जा रहा है, मतलब ये किसानों को खेत का जो भी यहाँ पे दाखिल खारिज अपने नाम पे कराना होगा। यानी कि पहले की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि जिनके नाम पे खेत है, अगर आपके भी नाम पे खेत है, आपके पिताजी का नाम, अगर आपके पिताजी का नाम, अगर आपका भी नाम है तो ही आप पैसा ले सकते हैं। अगर आपका 18 साल उम्र होना जरूरी है, यानी कि आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा या 18 साल होना चाहिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि पति भी पैसा ले रहा है, पत्नी भी ले रहे हैं, बेटे भी ले रहे हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। सरकार भी योजना बना रही है यार, एक घर में या तो पति ले सकता है तो पत्नी नहीं लेगी, पत्नी लेगा तो पति नहीं लेगा, लेकिन वो बेटा ले सकता है। अगर 18 साल की उम्र से ज़्यादा है तो बेटा ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल वही में बदलाव किया गया, खेत के रिलेटेड यहाँ पे बात बताई जा रही है। यानी कि जितने भी किसान भाइयों को खाद के पैसे या जो सॉरी यहाँ पे खाद के पैसे भी फिलहाल वहाँ पे सब्सिडी के रूप में मिलता है, लेकिन हम खाद के पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम ये बात करें जिनके पास जो खेत की ज़मीन के नाम है उन्हीं को अब सिर्फ पैसा मिलेगा। और दाखिल खारिज होना जरूरी है। क्योंकि पहले की बात करें तो यहाँ पे दादा और पिता के मरने के बाद जो भी अपडेट किया जाता है खेत में आपका नाम आ जाता है, जैसे कि जो उनके लड़के होते हैं उनका अपडेट किया जाता है। तो फिलहाल ये उसी के बारे में बताया जा रहा था। आप पूरी न्यूज चाहिए तो यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ फिलहाल इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब तक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान पुरखों के नाम पे जमीन अपने शेयर करने का भी निकाला है, यानी कि शेयर निकालने गए हैं। और आपको बता दें कि भूमि स्वर प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी खेत की खतौनी नंबर होती है, यानी कि जो पुराने पुरखे खेत थे उसके पूरी डिटेल निकाली गई है। और उसमें वही बताया जा रहा है कि एलपीसी निकालकर इसका ज़्यादा फायदा ले रहे थे। यानी कि जो किसान भाई थे मतलब पुराने जो जमीन के का, जैसे मेरे दादाजी का है, पिताजी का है, उसी से पैसे ले रहे थे। जो जमीन का डिटेल था वो अपडेट कर देते थे। यानी कि जो जमीन का खसरा नंबर या खतौनी नंबर दिया जाता था तो उन्हीं का अपडेट कर देते थे, तो पैसा अप्रूवल हो जाता था। यानी कि खेत उनके पास है भाई, वो किसान है, भले इस समय वो उनके नाम पे मतलब नहीं चढ़ा है नेट पे, मतलब फिलहाल वही निकाल कर दे देते थे। यहाँ पे बताया जा रहा है
भूमि स्वमाई प्रमाण पत्र निकाल कर दे देते, क्योंकि उनका जो खेत का खतौनी नंबर था या खाता नंबर था, जो खसरा नंबर होता है, वो निकाल कर दे देते थे और फिल कर देते थे, अपडेट हो जाता था। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, आगे से अब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इसका जो मेन कारण है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कृषि भूमि का जो भी अपने नाम पर यहाँ पे मिस्टेशन यानी कि जो भी वेरिफिकेशन है वो नहीं कराने के लिए किसान भाइयों की काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है। यानी कि जो रियल बात है, जैसे कि अगर आपने जो भी अपना खेत के लिए डॉक्यूमेंट दिए हैं, अगर आप निकलवाएंगे, यानी कि म्यूटेशन लिया है, यहाँ पे बताया जा रहा है म्यूटेशन नहीं कराया है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे भी एलबीसी से अगर आपने खाता जो भी आपका है खसरा नंबर खतौनी नंबर निकाल लिया, चलिए वो तो बात है, और आपने जाकर कैफे पे या तहसील में वही दे दिया, तो आपका वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर आपके नाम पर म्यूटेशन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कि उन सभी किसान भाइयों को काफ़ी परेशानी हो सकती है, यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या में है। और इन सभी किसान भाइयों पे यहाँ पे देख सकते हैं असर पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा, यानी कि जो पुराने पैसे ले रहे, जो भी रजिस्ट्रेशन उस समय कर दें, यानी कि जो मैंने बताया कि आपने अपने दादाजी की जो भी पुरखों ज़मीन पे वेरिफिकेशन करके दे दिया है, तो उन पे कोई दिक्कत नहीं। जिनका अप्रूवल हो चुका है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जिनको अभी रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि 14,000 का लक्ष्य, 14 करोड़ का लक्ष्य है, अभी की बात करें तो 11.5 करोड़ जुड़े हुए हैं। हो सकता है 12 पहुंच जाए, 13 पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 14 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो आने वाले समय में है, तो उनको ये फायदा नहीं दिया जाएगा, पुरानों को यहाँ पे हटाया भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर नए जुड़वाते हैं तो उनको ये सब नहीं करना होगा, जो रियल खेत खतौनी नंबर होगा उसको ही अपडेट कराना होगा। और यहाँ पे वही बताया जा रहा है बार बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं यानी कि जो भी यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले किसान भाई हैं, उनका आवेदन फॉर्म में अपनी ज़मीन के प्लाट नंबर का भी जिक्र करना होगा। जी हाँ, यहाँ पे प्लाट नंबर दे दिया जाएगा, अब उसमें भी प्लाट नंबर का ऑप्शन हो सकता है जोड़ा जाए, या आपको खुद वहाँ पे अपडेट करना होगा कि इस प्लाट में आपका ज़मीन है, कि इस प्लाट में नहीं है, ये भी आपको जिक्र करके अपडेट कराना होगा। तभी आपका संयुक्त रूप से यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन किया जाएगा। और ऐसे में बताया जा रहा है कि परिवार जिनके पास संयुक्त रूप से खेती किसानी के लिए, यानी कि जो संयुक्त रूप से खेती किसानी करते हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। यानी कि जिनके पास संयुक्त घर है, जैसे कि एक घर में करीब 5 या 6 7 व्यक्ति हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहीं पे बताया जा रहा है। और आपको बता दें, क्योंकि किसान अपने हिस्से की जो भी खेत की ज़मीन होती है उसके आधार पर ही पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे हैं और फायदा ले रहे हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है कि अब किसान भाइयों को हिस्से की जो ज़मीन है अपने नाम करानी होगी। जो यानी कि पैसे उनके, मान लीजिए एक घर में 5 भाई है, तो पाँचों भाई फायदा ले रहे हैं, लेकिन वो अब अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि 5 भाइयों को अलग अलग नाम वहाँ पे अपडेट करने चाहिए, यानी होने चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। फिलहाल आने वाले समय में यही होगा। और जो भी अप्रूवल मिल चुका है, जिनको मिल चुका है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इनको प्रॉब्लम होगी। ये नियम कानून सरकार बना रही है, क्योंकि वो यहाँ पे जो खेत है, खेत में आपका केवल नाम होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी तरीके से बताई गई है। और यही बदलाव बताया जा रहा है कि यार जो भी यहाँ पे आधार कार्ड को भी वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो आधार कार्ड से मैच रहेगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। ये भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये तो बहुत पहले का योजना है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम यहाँ पे मेन यही बताना चाहते थे, अगर आपके जैसे कि दादा के या आपके 5 भाई 6 भाई हैं, अगर खेत एक ही है और वही 4 5 भाई फायदा ले रहे हैं, वही मतलब देकर खसरा नंबर खतौनी नंबर देकर फायदा ले रहे हैं, तो फिलहाल अब ऐसा नहीं चलेगा। जो भी नए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो वो सुधर कर अपना जो भी रियल है उसको अपडेट करा लीजिए। हो सकता है कि आने वाले समय में इसको अपडेट कर दिया जाए और आने वाले समय में भी आपको पैसा ना मिले। तो पहले ही आप सतर्क हो जाइए, हर एक चीज़ शुद्ध करा लीजिए, जो आगे वाले में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे किसान भाई हमने आपको जल्दी समझाने की कोशिश की है। फिलहाल हमें उम्मीद है कुछ न कुछ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो साथ में डिसलाइक जरूर करके जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।